काशी भी कहते हैं, एक बनारसी भी कहते हैं। दोनों एक ही नाम है कि लोग नहाने से पाप नहीं धुलता, कर्म करने से ही फल मिलता है। नमस्कार, आज हम आपको काशी के पंचकोशी यात्रा के बारे में बताएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काशी एक ऐसी नगरी है जहां धर्म और आस्था का केंद्र है, जहां आकर सभी लोगों के मन को शांति मिलती है। उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बसी काशी का स्वरूप अर्धचंद्राकार है। जिस प्रकार भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है, उसी प्रकार पृथ्वी के मस्तक पर काशी सुशोभित है। इस अर्धचंद्र की दूरी 5 कोस की है। काशी रहस्य में बताया गया है क्योंकि ये पंचकोश का आकार भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। जिसकी पवित्र परिक्रमा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। हमारे दर्शन में 5 कोश की परंपरा है: अनन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय और आनंदमय। काशी में जो ये 5 कोशी यात्रा है, वो यात्री को इन 5 कोशों का अनुभव कराती है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाइयों के साथ अपने पिता दशरथ को श्रवण कुमार के श्राप से मुक्त दिलाने के लिए पहली बार यह परिक्रमा की थी, और दूसरी बार जब भगवान राम ने रावण का संहार किया था, तब ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ दोबारा यह यात्रा की थी। यह भी माना जाता है कि द्वापर युग में अज्ञातवास के समय पांडवों ने द्रौपदी के साथ भी यह परिक्रमा की थी। वैसे तो यह यात्रा हिंदू पंचांग तिथि के अनुसार फागुन, बैसाख और चैत्र मास में की जा सकती है, लेकिन शिवरात्रि के दिन एक दिवसीय यात्रा का विधान प्रचलित है। इसकी एक यात्रा का विधान और है जो प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास या अधिवास, जिसे हम मलमास भी कहते हैं, उसमें 5 दिनों में पूर्ण की जाती है। ज्योतिष के अनुसार जिस महीने में संक्रांति नहीं होती है, उस महीने को मलमास कहते हैं। ये करीबन हर तीसरे साल बाद आता है। पहले यह यात्रा 84 कोस में पूरी की जाती थी, लेकिन अब इस यात्रा को सहज बनाने के लिए इसको मात्र 25 कोस में निर्धारित कर दिया गया है। इस यात्रा में कुल 5 पड़ाव होते हैं। यहाँ यात्री विश्राम भी कर सकते हैं। 5 पड़ाव मंदिर महत्वपूर्ण है। पंचकोशी यात्रा में दक्षिणावर्त रूप से परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय सारी मंदिर दाहिनी ओर और धर्मशालाएं बाईं तरफ मिलती हैं, क्योंकि धर्मशालाओं में जो यात्री निवास करते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और नित्य कर्म के लिए भी जाते हैं, इसलिए धर्मशालाओं को बाईं ओर ही बनाया गया है। इन धर्मशालाओं में लगभग 30,000 यात्री निवास कर सकते हैं। प्रत्येक पड़ाव के पास जल कुंड या जल स्रोत भी है, जिसमें यात्री स्नान कर पूजा दर्शन करते हैं। पंचकोशी यात्रा के दौरान 108 शिवलिंग, 56 मंदिरें, 11 विनायक, 10 अन्य शिव मंदिर, 10 देवी, 4 विष्णु, 2 भैरव और 15 अन्य देवी देवताएं मिलते हैं, जिनका यात्रा के दौरान दर्शन और पूजा का व्यवधान है। इस यात्रा को प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व भक्तजन गंगा स्नान कर काशी विश्वेश्वर के दर्शन पूजन करते हैं और
काशी विश्वेश्वर की मुक्ति मंडप में यात्रा का संकल्प लेकर ज्ञानवादी में स्नान या जलमार्जन करते हैं। जिस दिन यात्रा प्रारंभ करनी होती है उस दिन प्रातःकाल गंगा स्नान, ढूंढेराज दर्शन, अन्नपूर्णा दर्शन और भुवनेश्वरी देवी के दर्शन श्रद्धालु करते हैं। उसके बाद मणिकर्णिका कुंड से आरंभ करते हैं। मणिकर्णिका से भक्त 80 आकर पंचकोशी मार्ग पर आ जाते हैं। पंचकोशी यात्रा का ये मार्ग तीर्थ यात्रा का बहुत ही प्राचीन मार्ग है। पंचकोशी मार्ग से श्रद्धालु पांव में बिना चप्पल पहने निकल पड़ते हैं अपने पहले पड़ाव कर्दमेश्वर की ओर। 12वीं शताब्दी में निर्मित कर्दमेश्वर मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर स्थित बिंदु सरोवर में स्नान कर कर्दमेश्वर महादेव का पूजन कर एक रात्रि यहीं विश्राम करते हैं और अगले दिन सुबह निकल पड़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव भीमचंडी की ओर। भीमचंडी मंदिर शिवचंडीकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर गंधर्व सागर कुंड के किनारे स्थित है। इस मंदिर में शिवलिंग के पास 5 पांडवों की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। इस पड़ाव का नामकरण उस स्थल पर स्थित भीमचंडी के नाम पर है। इसके बाद श्रद्धालु अगले दिन प्रातः अपने तीसरे पड़ाव की ओर रामेश्वर को बढ़ते हैं। ये मंदिर वरुणा नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि भगवान राम ने स्वयं अपनी पंचकोशी यात्रा के दौरान इस मंदिर के शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसके कारण इसे रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर भी श्रद्धालु एक दिन ठहरते हैं और अपनी आस्था रामेश्वर महादेव को समर्पित करते हैं। यात्रियों का समूह मन में श्रद्धा भाव लिए गीत गाते चलते धीरे धीरे अपने चौथे पड़ाव शिवपुर की ओर निकलते हैं। चौथे पड़ाव शिवपुर का मंदिर अत्यंत साधारण है। यहाँ पर अवरोही क्रम में 5 शिवलिंग हैं, जिसे पांडवों ने स्थापित किया था। इस मंदिर के किनारे स्थित कुंड का नाम द्रौपदी कुंड है। 5वें दिन यानी अंतिम दिन 5वां पड़ाव होता है, जिसका नाम है कपिल धारा। कपिल धारा में कपिलेश्वर महादेव का विशाल मंदिर है, जहां श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं। कपिल धारा के आगे वरुणा और गंगा नदी के संगम तीर्थ आदि केशव घाट के निकट जौ विनायक का मंदिर है, जहां से श्रद्धालु जौ का पौधा लेकर गंगा में बोते हैं। गंगा में जौ बोने का अर्थ है एक बहुत ही दुर्लभ कार्य का पूर्ण होने से। यहाँ से श्रद्धालु गंगा के किनारे किनारे या नाव से चलकर मणिकर्णिका घाट पहुँचते हैं, जहाँ पर संकल्प पूर्ण करते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा, गणेश और काल भैरव का दर्शन कर पंचकोशी परिक्रमा संपन्न करते हैं। इस पंचकोशी यात्रा के दौरान उन छोटे छोटे व्यापारियों को भी लाभ मिल पाता है, जिन तक आमतौर पर जनता कम ही पहुंच पाती है। पंचकोशी यात्रा मात्र एक यात्रा नहीं है, ये संकल्प के मार्ग पर चलने का संदेश है, जिसमें छोटे से छोटा पाप न करने का पाठ है और अपने से किए गए छोटे से भी पाप या गलती का प्रायश्चित भी है। इसलिए लोग अपने शरीर को कष्ट पहुंचा के नंगे पांव पंचकोशी की यात्रा करते हैं। इस यात्रा को करने के लिए सभी लोग समूह में चलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के भी साथी होते हैं। वो किसी के मन को बहुत ही गहराई से अनुभव करते हैं।